कल को सीपीआई पार्टी की जानिब से टैंक बंड में लिबर्टी सर्कल से लेकर अंबेडकर स्टैच्यू तक बड़े पैमाने पर मणिपुर के इंतहाई शर्मनाक वाक़े के खिलाफ रैली निकाली गई। वाज़ेह रहे कि मणिपुर तशद्दुद के दौरान इंतहाई इंसानियत को शर्मसार करने वाला शर्मनाक वाक़या पेश आया, जहां पर 2 नौजवान ख़वातीन को शरपसंद दरिंदों के एक ग्रुप ने न सिर्फ बरहना करते हुए इनके साथ गांव भर में परेड करवाई, बल्कि इनके साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी भी की गई। लेकिन इतने बड़े मामले पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। सारे मुल्क भर में इस अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ शदीद बरहमी का और नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। एहतजाजें दर्ज की जा रही है, लेकिन सिर्फ बराए नाम 5 से 6 शरपसंदों की ही गिरफ्तारी अमल में लाते हुए मामले को ठंडा करने की और इसे दबाने की कोशिशें व साजिशें की जा रही है। इस मामले पर सीपीआई पार्टी ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली मुनक्किद की। इस एहतजाजी रैली में सीपीआई नेशनल सेक्रेटरीज डॉक्टर के नारायणा, सैयद अजीज पाशा, सीपीआई तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी के सुंबशिवर राव, सीपीआई तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी टी वीरभद्रम और दिगर कई सारे मणिपुर के पुतशद्दुद वाक़यात होकर 82 दिन गुजर गए। 82 दिन गुजरने के बावजूद भी अभी अपनी मरकजी हुकूमत को, नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह को होश नहीं है। वो अभी भी जो है दुनिया, जबकि सारी दुनिया जो है ना इसके बारे में बात कर रही है। परसों यूरोपियन यूनियन जो है ना इसके ऊपर बहुत बड़ी तनकीद की है कि वहाँ जो हो रहा है इंसानियत के लिए बिल्कुल शर्मसार हरकतें हो रही हैं, और उसके बावजूद भी हमारे जो मरकज़ी हुकूमत है इसके में कोई सरोकार नहीं है। अगर यही वाक़या, छोटा सा वाक़या, कोई अपोजिशन रूल्ड स्टेट में होता तो फ़ौरन चीफ मिनिस्टर को, हुकूमत को बर्खास्त कर दिए होते थे। मगर कल हम क्या देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह से खुशगपियाँ कर रहे हैं और इसका हल निकालने के लिए वो बिल्कुल नाकाम है। बात यह है, वो चाहते यही है कि उनके खासुल खास दोस्त जो अदानी है वहाँ की मादनी दौलत को लूटा, तो 65,000 एकड़ में उनको दे चुके हैं। कहते हैं कि उन पहाड़ों में कीमती मादनियात जैसे निकल, कापर, जिंक वगैरह वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये और दूसरे कारपोरेट हाउसेस वाले उस तमाम को जो है ना दौलत को लूटेंगे। इसीलिए कुकी कबीले को वो है ना ये है कि अब मैती को अगर उसको कबायली बना दे तो ये तमाम दौलत है ना उधर चल जाएगी और कारपोरेट लोग भी लूट लेंगे। 3 और 4 मई का जो वायरल हुआ है वीडियो, जिसके लिए तमाम लोग, सारी इंसानियत शर्मसार हो चुकी है, इसके मामले में जो है ना अभी तक अब कहा जा रहा 60 या 70 दिन के बाद ख्याल आया हमारे चीफ मिनिस्टर को, हाँ इसके बारे में गिरफ्तार करना है। ये जो है ना इसके ऊपर वो केस को रजिस्टर किए करने के बाद अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता 6-7 लोगों को पकड़े हैं। हालांकि वायरल वीडियो में इजी दिखाई देता, क्या ये वायरल वीडियो के बाद ही इनको पता चला, उनको मालूम नहीं है। हालांकि यही चीफ मिनिस्टर कहता है ऐसे कई 60-70 वाक़यात हुए हैं। कितनी शर्म की बात है, इतने 60-70 वाक़यात होने के बाद आपने क्या किया? तो उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा, जबकि इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा, शर्मसार धब्बा है, तो उसके मामले में जो ना आगे बढ़ के कुछ करने का वो लोग सोच नहीं। हम अपने तरफ से सीपीआई सीपीएम की तरफ से हम डिमांड करते हैं कि फ़ौरन ये बीरेंद्र सिंह की सरकार को बरतरफ करें, नेशनल हाईवे खोदें और जितने भी लोगों के पास जो आर्म्स एम्यूनिशन हथियार है उसको फ़ौरन अपने हाथ में ले लें और ये तमाम कुकीज़ और मैथीस और दूसरे नागास, मिज़ोस और चिन ट्राइब्स, ये तमाम को बिठा के काबिल कबूल हल निकालने के बाद जो है ना वहाँ पर परमानेंट पीस हो सकती है। और जितनी भी खातियाँ हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाना चाहिए। हम ये कहते हुए आज के लिए सारे हिंदुस्तान भर में सीपीआई सीपीएम की तरफ से इनकी हिमायत में मुजाहरे कर रहे हैं। जो मणिपुर में 60 दिन से जो इंसिडेंट हो रहा, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के डायरेक्शन से ये नफरत पैदा कर रहे, ये पूरा देश भर में कर रहे। उसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेडीज़ को नंगा फिराने के बाद में, रेप करके मर्डर करने के बाद में आज तक नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में बात करने को तैयार नहीं है। 9 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रह के अभी भी रखने के लिए तैयार नहीं है। ये हिंदुस्तान की आवाम सोचना चाहिए, मोदी का काम
हर कम्युनिटी मजहब के ऊपर नफरत पैदा करना, इस देश में जो भी है पब्लिक सेक्टर को बेचना, आज मणिपुर में भी वही काम करे। ये दोनों को बीच में क्रिएट करके आज वहाँ का जमीन कारपोरेट सेक्टर को देने के लिए आज नरेंद्र मोदी डिसीजन लिया। इससे वो उसका नतीजा ही आज वहाँ कंटिन्यू एक दिन नहीं तो एक दिन ज़्यादा होते जा रहा, मगर कुछ कम नहीं हो रहा। मैं मोदी साहब को एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपको इतना भी कोई वर्ल्ड में दूसरा कंट्रीज में भी पार्लियामेंटों में अपोज कर रहे, गलत तरीका है बोल रहे, मगर आप पार्लियामेंट में आके उसको जवाब देने के लिए कहीं को तैयार नहीं है। इसके मतलब तुम ही वो काम करा है, तुम्हारा डायरेक्शन से वो मुख्यमंत्री वो काम करने से उसको निकालने के पीछे हट रहे, ये सही तरीका नहीं है। ये नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार को दिल्ली से हका ले तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई पूरे अच्छे जी सकते। हम इसीलिए बोल रहे, जो मणिपुर का इंसिडेंट है पूरा देश भर में, जो सेकुलर है, जो इंडिया फ्रंट है, आपके साथ है। आप लोगों का वो प्रॉब्लम सॉल्व हुए तक हम आपके साथ रहेंगे, आप लड़ते रहेंगे। जितने भी नफरत पैदा करने का कोशिश कर रहे, आज हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में भी मालूम हुआ। इसीलिए हम यही बात बोल रहे हैं, आज पूरा लेफ्ट सीपीआई सीपीएम मिलके यहाँ से रैली निकाले। आने वाले दिनों में और नरेंद्र मोदी बीजेपी के खिलाफ, ये बीजेपी हुकूमत और एक बार आए तो क्या होता है ये बोलने के लिए हम तैयार है। जो मणिपुर का पब्लिक भी ये जो बीजेपी का लाइन है उसके खिलाफ नहीं जाना। और एक बात, जो बीजेपी का एमएलए खुद, मणिपुर का एमएलए खुद अमेरिका जाने से पहले उधर के पूरा सिचुएशन बोलने के लिए नरेंद्र मोदी के ऑफिस को आए तो उन्होंने टाइम नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया, उसके ऊपर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए ये बात सोचना चाहिए, ये पब्लिक के लिए, ये देश में डेवलपमेंट के लिए नरेंद्र मोदी नहीं है। नफरत पैदा करना पूरे जितने भी प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से, बीएसएनएल है, गवर्नमेंट के ज़मीन है, ये बेचने के लिए नरेंद्र मोदी का काम है। इसीलिए पब्लिक में अवेयरनेस आना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी को ये देश में से उतारे तक हमारे लड़ाई कंटिन्यू चलेगा। तो इसीलिए